गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का रेजिड्यू क्लास मॉडलो हो चुका, जिस पर हम लोगों ने थ्योरम भी ले ली थी। आज साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट होना है, तो हेडिंग डालो सब लोग, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप बेटा, सिस्टम ये बेटा, यहाँ जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और ये बाइनरी ऑपरेशन है। यानी सेट और बाइनरी ऑपरेशन मिल करके ये सिस्टम बनता है, और उसी सिस्टम को हम ग्रुप दिखाते हैं। यहाँ पर नाम है साइक्लिक ग्रुप। द सिस्टम इज ग्रुप। पहले तो हमने कह दिया सिस्टम हमारा क्या है, ये ग्रुप है। इसका मतलब ये सिस्टम जिस सेट के लिए दिया है, बाइनरी ऑपरेशन होने पर वो चार प्रॉपर्टीज उसमें हमारी फॉलो हो रही हैं। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा, तो सबसे पहले तो ये कह दिया। अब यहां से आगे बेटा, नाउ जी स्टार इज साइक्लिक ग्रुप। अब ये ग्रुप हो चुका है, पहले तो ग्रुप होना चाहिए। अब इसे हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, साइक्लिक ग्रुप इफ फॉर ए बिलोंगिंग टू जी। एक एलिमेंट ए है जो सेट जी में है। ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी, ए बिलोंगिंग टू जी के लिए, फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी, ईच एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू जी रिप्रेजेंटेड एज या रिटन एज इंटीग्रल पावर ऑफ, अब इसमें हम ए बोल रहे हैं तो ए को बताएंगे वो क्या है, एज ए पावर एन, यानी इंटीग्रल पावर ऑफ एन। ए क्या है, जो हम पहले बोले थे, और एन हमने कहा हेयर एन बिलोंगिंग टू, एन कोई इंटीजर है। होगा बेटा क्लियर, यहां तक क्लियर है? फिर से बोल दे रहे हैं, सबसे पहले हमारा सिस्टम ग्रुप होना चाहिए। अब उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहने जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट जो जी में है, अब किसी दूसरे एलिमेंट की हमने बात कर दी, प्रत्येक को, कोई भी हो सकता है, उसके अलावा ले लिया या वो भी हो सकता है, के लिए हम उसे अगर इस प्रकार से इंटीग्रल पावर ऑफ ए में लिख दें, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप। इफ फॉर दिस रिटन एज, लिखा हुआ साफ साफ ना, वेयर एन बिलोंगिंग टू एलिमेंट ए, है ना, ए इज नोन एज जनरेटर ऑफ ग्रुप, या जनरेटर ऑफ जी बोल देते हैं। जी को ही तो हमने ग्रुप कहा है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। इसका क्या है बेटा, ये आर जी जनरेटेड बाई ए, जी जनरेटेड बाई ए, तो जी ए से जनरेट हो रहा है, भी क्लियर हो गया है। ए को हमने क्या कहा है, जनरेटर कहा है, और इसकी पावर के रूप में हम लिख सकते हैं। इतनी बात तो हो गई। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। Thus, for cyclic group
G इक्वल टू a पावर n such that n belonging to, और a भी क्या है, a belonging to G है, ये तुम्हें मालूम है। n Z को बिलोंग कर रहा है और a भी किसको बिलोंग कर रहा है, G को, वो भी कर देते हैं। a बिलोंगिंग टू, a भी G का एलिमेंट है, लेकिन इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं n इंटीजर, इतना होगा बेटा। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वे में भी, ये लिख दें, इसका मतलब भी इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग, यानी G इक्वल टू ये अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, इंटीग्रल पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, इतना लिखा है। तो अभी कल ही इसको तुम रेसिड्यू क्लास बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही साइक्लिक ग्रुप के सेंस में इसके यूज करेंगे तो उसका सेंस ये हो जाएगा और ये भी हो गया। तो यहाँ पर हम इसे इतने वे में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा ये हो चुका है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल लेते हैं इस पर बेटा हम लोग, ठीक है, इस पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लेना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी with respect to multiplication, fourth roots of unity with respect to multiplication is cyclic group। ये है बेटा, दैट इज, हम इसे ये भी कह सकते हैं G, और चलो क्रॉस बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन के निशान को, इज साइक्लिक ग्रुप वेयर G इक्वल टू, फोर्थ रूट हमारे होते हैं 1 -1 i और -i बेटा। इसे हम लोगों ने ग्रुप प्रूफ किया था, याद है ना। एक ही क्वेश्चन को दोनों वे में हमने लिख दिया। यहाँ ये ग्रुप है, ये हम लोग दिखा चुके हैं। अब इसे पूरा हम लोग लिख चुके हैं। सिंस यहाँ हम क्या लिख दिए थे, इस साइक्लिक ग्रुप लिख चुके हैं, इसका मतलब हमें इसे इंटीग्रल पावर दिखाना होगा। कैसे, आप कह दिए इसे साइक्लिक ग्रुप है ना, ग्रुप तो है, मान लिया, हम लोग सिद्ध किए हैं। सिंस G इक्वल टू I पावर 1, I पावर 2, I पावर 3, I पावर 4। अब यहां से देखो यार, I पावर 1 इक्वल टू, ठीक बेटा ना, I स्क्वायर इक्वल टू I क्यूब इक्वल टू और I पावर 4 इक्वल टू, या चेक करो 1 -1 I -y चारों हैं कि नहीं हैं। इसका मतलब इसके हमने जो ये हमारा सेट G था और मल्टीप्लिकेशन के केस में इसे हमने इंटीग्रल पावर में रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं। इसका मतलब ये ग्रुप अगर इस वे में लिख लिया गया तो ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और इसका जनरेटर क्या है, I है ना। तो नीचे बेटा लिख दिया जाए, हम यहां साइड में ऐसे कर देते हैं। सिंस दिस है ना, हुज या जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G इज I बेटा ना, क्लियर है सबको। अब यहां पर जनरेटर -i भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नीचे लिख दो, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G
गिवन साइक्लिक ग्रुप जो भी हमें गिवन है आल्सो माइनस आई, तो यहां लिख दो, यहां मिटा दो बेटा, यहां चलो हटा देते हैं, आल्सो माइनस आई इज जनरेटर ऑफ जी, जो हमारा सेट गिवन था जी, जी इक्वल टू कितना था बेटा 1 माइनस 1 आई माइनस वाई। अब इसके लिए देखो, सिंस, अब देखो यहां से इसे हम लिख सकते हैं देख लो, लिख सकते हैं माइनस आई पावर 1 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस आई आ जाएगा, और माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा, माइनस आई क्यूब, माइनस आई का क्यूब यानी आई आ जाएगा, क्यों बेटा, और आई पावर 4 माइनस आई पावर 4 इक्वल टू आई पावर 4 1। देखो ये माइनस आई यहां आया है, देखो हाँ बेटा, तो लिखे तो हैं माइनस 1, देखो माइनस आई पावर 1 माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, माइनस आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई क्यूब, और आई क्यूब माइनस आई होता है, माइनस माइनस प्लस आई हो गया, और आई माइनस आई पावर 4 आई पावर 4 इक्वल टू 1। फिर देखो चारों एलिमेंट आ गए कि नहीं, तो इसका जनरेटर आई भी है, और तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के केस में अगर वो साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे दो जनरेटर हैं, एक आई है और एक। अब यहां पर इस जो सेट था इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं बेटा, इस सेट में एलिमेंट कितने हैं, तो अगर जितने एलिमेंट होते हैं, अगर हमारे एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप बोला जाता है, और इनफाइनाइट है तो ये भी हमने बताया था, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज, इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 है। तो एक चीज ये जानते रहो कि जितने ऑर्डर का ग्रुप होता है अगर इंटीग्रल पावर उतनी कर दी जाए तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ये साइक्लिक ग्रुप की पहचान है। तो अब तुम्हारा यहां पर कितना था, आई पावर 4 1 था, और तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 1 है बेटा ना, और माइनस आई पावर 4 भी 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जानते रहो कि ये हमारा साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 भी कहा जा सकता है, और जो हमारा जनरेटर की पावर होने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है वही उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो होगा, जनरेटर की पावर n अगर e है, इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है। आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा ना, समझ आया कि अगर हमारे सेट में n एलिमेंट हैं, फाइनाइट हैं, तो हमारा जो सेट फाइनाइट है तो उसका अगर वो ग्रुप हो रहा है तो फाइनाइट ग्रुप है। ऑर्डर कितना हुआ, जितने एलिमेंट थे उतने ऑर्डर का ग्रुप हो गया। बात आई साइक्लिक ग्रुप की, तो साइक्लिक ग्रुप भी उतने ऑर्डर का हो गया, लेकिन साइक्लिक ग्रुप उतने ऑर्डर का वो तब होगा जब उतनी पावर लगने पर जनरेटर में आइडेंटिटी एलिमेंट उस केस का मिल जाए। इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप पहचानने का एक तरीका और मालूम हो गया, ऑर्डर से ही पकड़ में आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। हाँ, इसी बेटा एक और क्वेश्चन लिया जाए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज साइक्लिक ग्रुप। एक और दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए बेटा, सेकंड, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बेटा ना, इज साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप तो ये होता ही है, अब साइक्लिक भी दिखाना है।
इसका मतलब इसके एलिमेंट को हम इंटीग्रल पावर में किसी एक, जिसे हम जनरेटर कहते हैं, उसकी इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं। तो वो हमें दिखाना होगा। इसी को R करके हम कह सकते थे G साइक्लिक ग्रुप, वेयर G इज, हाँ बेटा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। यहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बेटा, है ना। ओमेगा की वैल्यू अगर हम निकालें तो आती है ओमेगा इक्वल टू -12 प्लस I√3/2 होती है बेटा। और इसका अगर स्क्वायर कर दो तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यही आती है जो हम लोग लेते हैं। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बार बार हम लोग बोलते हैं, तो जानते रहो ये निकाला भी गया है और इतना ही होता है। इसी इतने को एक नोटेशन ओमेगा दे दिया, स्क्वायर करने पे रिजल्ट आता है, जो कि एक बार में ही प्लस माइनस में आया था, इसीलिए दूसरे वाले रिजल्ट को ओमेगा स्क्वायर कह दिया। और एक ही हमारा 1 आया ही है, तो 3 रूट हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं बेटा। तो ये हो गया। हेयर दिस, ठीक है ना। अब साइक्लिक ग्रुप कह तो दिया गया, अब इसे हमें सत्यापित भी करना होगा। सिंस G इक्वल टू ओमेगा पावर 1, ओमेगा पावर 2, ओमेगा पावर 3, लिख तो दिया। फिर अब दिखा रहे हैं हम लोग। ओमेगा पावर 1 इक्वल टू बेटा, बिल्कुल सही है, ओमेगा पावर 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ही वो। और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसका नाम है ना। ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो अब तुम देखो यहाँ 1 भी है, ओमेगा भी, ओमेगा स्क्वायर भी है। अब हमारा जो यहाँ जनरेटर है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों होता है। तो जरा दूसरे वाले हिस्से को भी दिखा देते हैं। ओमेगा स्क्वायर पावर 1 कितना हुआ बेटा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर पावर 2 यानी ओमेगा पावर 4 इक्वल टू, ठीक है बेटा ना। और ओमेगा स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू ओमेगा पावर 6 इक्वल टू। इसका मतलब यहां पर, क्योंकि जनरेटर भी जो एलिमेंट है वो उस सेट में होना चाहिए, वरना और भी तो हम लोग बोल ले जाएंगे, वो भी उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पर तुम देखो ओमेगा इस सेट के अंदर है और वो भी जनरेटर है। क्यों? उसकी इंटीग्रल पावर करने में हमें वे सेट मिल रहे हैं। और ओमेगा स्क्वायर भी हमारा जनरेटर है, उसकी भी इंटीग्रल पावर करने में हमें वो एलिमेंट है। बेटा क्लियर हो गया? तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए अगर हम हर एलिमेंट को इंटीग्रल पावर ऑफ एनी वन एलिमेंट विच इज नोन एज जनरेटर लिख ले जाएं तो हमारा ग्रुप क्या कहलाता है। इतनी ही तो बात उसने कही कि ग्रुप आपका अपनी जगह है, लेकिन एलिमेंट इस वे में लिख ले जाएं तो साइक्लिक ग्रुप, अदरवाइज नहीं। और उसका अपोजिट चले तो अगर ग्रुप का आर्डर हमें मालूम है, किसी ग्रुप का आर्डर मालूम है और आर्डर मालूम होने पर उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट भी मालूम है, तो जनरेटर की पावर करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल जा रहा है, इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप है। ये भी पहचाना ना, a पावर n इक्वल टू ई। अगर a इज जनरेटर तो यहां से बेटा देखो ये हो गया, तो लिखो 10 जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये भी लिख जाओ बेटा, यहां लिख देते हैं बेटा ना, कलर चेंज कर देते हैं। जहां भी बेटा संदेह होगा तुरंत टोक दोगे। दस जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, वो भी किसके लिए बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आर ओमेगा एंड
ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम इसे इंटीग्रल पावर में लिख ले जा रहे हैं। अब तुम यहां देख लो कि यहां पर हमारा जो ग्रुप था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसका ऑर्डर कितना था? 3 था। और पावर 3 ही जनरेटर की करते ही तुम्हें क्या यूनिट एलिमेंट मिल रहा था कि नहीं? यहां देख लो, सर्टिफाई हो गया बेटा। एक और ले लेते हैं मॉडुलो वाला केस, है ना? तो एक एग्जाम्पल और ले लिया बेटा। द ग्रुप जी एडिशन मॉडुलो 6, किसके लिए? जी एडिशन मॉडुलो 6 के लिए इज साइक्लिक ग्रुप। ये हमने लिख दिया बेटा। ग्रुप जी एडिशन मॉडुलो 6 क्या है? हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ग्रुप है, यानी सारी प्रॉपर्टी उसकी एग्जिस्ट कर रही है। इस साइक्लिक ग्रुप वेयर जी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक बेटा? कितने एलिमेंट हैं? एडिशन मॉडुलो 6 है ना? एडिशन मॉडुलो 6, और एलिमेंट कितने इसमें? तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पर इसके जो जनरेटर हैं, पहले तो हमने लिख दिया, तीसरा एग्जाम्पल क्या करते हैं, तो इसका मतलब हम इसका जनरेटर बताऊँ, तो लिखो द जनरेटर ऑफ जी आर 1 and 5। जनरेटर हमने किसे कहा? 1 and 5। ठीक है बेटा ना? अब यहां से देखना, सिंस 1 power 1 इक्वल टू 1, ठीक है बेटा? 1 power 2 इक्वल टू 1 प्लस कांग्रुएंट मॉडुलो कितना था बेटा? 6 1। 1 power 2 1 प्लस कांग्रुएंट मॉडुलो 6 1। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ें और 6 से कितना आया बेटा? 1 स्क्वायर 2 आ गया। अब 1 क्यूब की बात, 1 क्यूब 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना आया था? 2 आया था बेटा ना? यही इक्वल टू कर दिया 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3। 3 भी कवर हो गया बेटा? 3 भी कवर हो गया। और 1 power 4 इक्वल टू 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 1 क्यूब क्या बेटा? 1 क्यूब कितना आया है? 3 आया है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। ठीक है? फिर 1 power 5 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 1 power 4 बेटा, लिख दें? डायरेक्ट 5 लिख दे रहे हैं बेटा। और जैसे ही अगला केस लेंगे हम लोग, 1 प्लस, हाँ कितना बेटा? 1 power 6 ना? 1 power 6 इक्वल टू 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 1 power 5 बेटा ना? और 1 power 5 कितना आया है? 5 आया है। दिस इक्वल टू 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 5 इक्वल टू कितना आया बेटा? 0 आया। और आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में क्या होता है? 0 होता है। यानी कि यहां पर हम इस प्लेस पे लिख दे रहे हैं बेटा, जो ग्रुप हमारा था, क्या वो हमारा जो दिया हुआ है जनरेटर, उसकी पावर के फॉर्म में इंटीग्रल लिख पा रहे हैं कि नहीं? g इक्वल टू 1 power 1 1 power 2 1 power 3 1 power 4 1 power 5 1 power 6, और ये कितना आ रहा है? ऑर्डर कितना था हमारा? 6 था। और 6 ऑर्डर होने पे क्या मिला? अब ठीक इसी चीज को, क्योंकि हम लोगों ने जनरेटर और क्या कहा है? 5 कहा है, उसको भी लिख देते हैं बेटा। इसी के नीचे लिख देते हैं, है ना? तो आल्सो g इक्वल टू बेटा 5 power 1 5 power 2
5 पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 5 और 5 पावर 6 इक्वल टू, चेक करके देख लो चाहो। अगर हम 5 पावर 1 बोलना है बेटा, 5 पावर 1 दैट मीन्स 5 ही हो गया, कांग्रुएंट मॉडलो एडिशन मॉडलो 0 बोल देंगे, 5 आ जाएगा ना। अब जरा देखो इसे, 5 पावर 2 दैट मीन्स 5 प्लस 10 हुआ, और 10 से डिवाइड किया, नहीं 5 5 10 और 6 से डिवाइड किया, कितना आया? 4 आ रहा है ना। अब लिखते जाओ, देखो तुम्हारा आ गया 4। अब यहाँ से देखते जाना, ये हो गया 4। अब आया 5 क्यूब, 5 क्यूब जैसे ही लेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 5 प्लस 5 स्क्वायर का बेटा, 5 प्लस 5 स्क्वायर होगा ना, 5 क्यूब, और 5 स्क्वायर कितना आया है? 4। यहाँ से देख लो, 5 प्लस 4 कितना आया? सही है। अब 4 आ चुका है, यहाँ देखो 5 आ चुका है, 4 आ चुका है, 3 आ गया। अगला चलो, ये हो गया 5 पावर 4 दैट मीन्स 5 प्लस 5 क्यूब बेटा, पूरा ले लेंगे तभी क्लियर रहेगा बेटा, है ना। क्यूब वाला ऐड कर लिया, और क्या, तो इसका मतलब ये कितना आया था? क्यूब, हाँ क्यूब कितना आया था बेटा? 3। तो 5 और 3 8, 2 आ रहा है ना, 2। अब बचा 5 पावर 5 क्या बेटा? 5 पावर 5 दैट मीन्स 5 एडिशन मॉडलो 6, 5 कितना बेटा? पावर 4, और पावर 4 2 आया है, 7 1 आया, 1 आ गया। और लास्ट वाला यहां ले लेते हैं, 5 पावर 6 दैट मीन्स 5 प्लस ये 5 वाला बेटा, और ये कितना आया था? 1 आया था, तो 5 प्लस 1 6 कितना आ गया बेटा? ये कितना आया था? हाँ ऐसे कर दें, 1 मिनट, ये 5 था, ये प्लस ये आ गया, तो 35 हो गया बेटा। देखो, और एलिमेंट आइडेंटिटी ही आया है, और सारे आ गए कि नहीं एलिमेंट। तो यहाँ हमारा जो जनरेटर है, ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है एडिशन मॉडलो 6 इज साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर 1 एंड, तो इतना हम लोग लगा चुके हैं बेटा। ये कल इस पे प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप ले लेंगे, कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, और फिर आगे बढ़ लेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। थैंक यू।